Yes, again Rajiv Sharma. Welcome in our program. It is presentation of class 11th chapter 1 history the beginning of time. समय की शुरुआत से ही हम विभिन्न चीज़ों का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं. Now the topic is in the next stage an early encounter. सबसे शुरू का सामना हुआ विद हंटर गैदरर इन अफ्रीका. जब हमारा पहला हंटर गैदरर्स का के साथ अफ्रीका में पहला सामना होता है, किस तरह से उनके बारे में जानते हैं. पॉइंट नंबर 1. द फॉलोइंग इज एन अकाउंट डिटेल बाय ए मेंबर ऑफ एन अफ्रीकन पेस्टोरल ग्रुप अबाउट इट्स इनिशियल कॉन्टैक्ट. इनिशियल मतलब शुरू का संपर्क इन 1870 विद द कोंगसन विद द कोंगसन ए हंटर गैदरर सोसाइटी. एक शिकार करने वाले और भोजन एकत्र करने वाले लोगों का एक समाज है, जैसे कहते हैं कोंगसन सोसाइटी लिविंग इन द कालाहारी डेजर्ट. कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली अफ्रीका में एक जनजाति है ये. When we first came into this area, जब हम पहली बार इस क्षेत्र में आते हैं, we wonder, हमें आश्चर्य होता है, what kind of people these were, कि किस तरह के ये लोग थे. They were very afraid of us, वे हमसे बहुत डरे हुए थे. And would hide whenever we come around, हमारे आते ही वो छिप जाते थे. They are weak, और बहुत कमज़ोर थे. एंड वी कैन ईजीली रूल ओवर देम, हम उन पर बड़ी आसानी से शासन कर सकते थे. वी सी जस्ट रूल दैम, देयर वॉज नो किलिंग और फाइटिंग, यानी उन पर शासन करने के लिए हमें ना तो किसी को मारना पड़ा, ना उनसे कोई लड़ाई लड़नी पड़ी. नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हंटर गैदरर सोसाइटीज़, शिकारियों की और भोजन एकत्र करने वाले समाजों की के बारे में. फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट, वर्तमान से अतीत तक. पॉइंट नंबर 1. एज आवर नॉलेज ऑफ प्रेजेंट डे, आज की जैसे कि हमारा ज्ञान प्रेजेंट डे, हंटर गैदरर इंक्रीज्ड थ्रू स्टडीज़ बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे जैसे यानी मानव शास्त्रियों के अध्ययन के बाद इसके बारे में हमारा जो ज्ञान और बढ़ता चला जाता है, बढ़ा है. Point number 2. A question that began to be posed arise. Posed means arise. एक सवाल posed means arise होता है, उत्पन्न होता है. Was whether the information about living hunters, whether the information about living hunters and gatherer could be used to, यानी इनके बारे में जानकारी प्रयोग हो सकती है to अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटी, पिछले समाजों के बारे में जान सकते हैं इनके द्वारा. करंटली देयर आर टू अपोजिट व्यूज़ ऑन दिस इशू, जान सकते हैं. पहला व्यू क्या कहता है. ऑन वन साइड स्कॉलर्स डायरेक्टली अप्लाइड स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द प्रेजेंट डे टू इंटरप्रेट द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट. वे सजेस्ट करते हैं, एक वर्ग सजेस्ट करता है, सजेस्ट दैट होमिनिड साइट्स, उनका सुझाव है कि होमिनिड्स के जो स्थान है डेटेड 2 MY, 200 मिलियन वर्ष पहले हैं. अलोंग द मार्जिन किराने पर ऑफ लेक तुर्काना जो लेक थी उसके किनारे पर हैं. कुड हैव बीन ड्राई सीजन, जब वो झील सूख जाती थी वहाँ पर, कुड हैव बीन ड्राई सीजन कैंप्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस, वहाँ पर लोग रहते थे. बिकॉज सच ए प्रैक्टिस हैव बीन ऑब्जर्व अमंग द हजदा एंड द कोंगसन और हजदा ने, इस तरह के हमें प्रमाण मिलते हैं. पॉइंट दूसरा व्यू क्या कहता है. ऑन द अदर साइड स्कॉलर्स फील, कुछ विद्वान ये भी महसूस करते हैं दैट एन ग्राफिक डाटा कैन नॉट बी यूज टू अंडरस्टैंड पास्ट सोसाइटी, की इस तरह के जो डाटा हैं पिछले समाज के बारे में हम नहीं जान सकते. उनका मानना है कि प्रेजेंट डे दी सोसाइटी परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि आज ये जो सोसाइटी हैं कई तरह की आर्थिक गतिविधियों का अनुसरण कर रही हैं. अलॉन्ग विद द हंटिंग, शिकार के साथ साथ, एंड गैदरिंग फूड, एकत्र करने के साथ साथ. यानी पुरानी शैली और नई शैली बिल्कुल बदल गई है, तो हम उनकी तुलना नहीं कर सकते. कंडीशंस आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम अर्ली ह्यूमंस.
सो नेक्स्ट इसमें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एनी सच इन्फ्रेंस, हम बहुत बड़ा कठिन है सच इस तरह का इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मीन्स कॉन्क्लूज़न और द फाइनल रिजल्ट फॉर द पास्ट, यानी अतीत के बारे में कोई रिजल्ट प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। लास्ट में हम इस चैप्टर के वी आर एंटरिंग इन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर, द वर्ड इज़ एपीलॉग, EPILOGUE. In Hindi, epilogue means उपसंहार. In English, a short piece that is added at the end of the book, like or essay. In the finally, we are going to define the whole lesson in brief. In epilogue means in a short brief. Explanation. Point number 1, for several million years human lived by hunting wild animal and gathering wild plants. मिलियन वर्षों तक मनुष्य का जीवन शिकार से, भोजन एकत्र करने से और जंगली पौधों से भी से जुड़ा रहा है। पॉइंट नंबर 2, देन बिटवीन 10,000 and 4,500 ईयर्स एगो, यानी 10,000 से 4500 साल पहले की घटना है। आज से 10,000 से लेकर 4500 साल के बीच की जो घटना है उसमें एगो पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि एक पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लर्न टू, उसने जाना डोमेस्टिकेट सर्टेन प्लांट्स, उसने पालना शुरू किया, पोषण शुरू किया सर्टेन प्लांट, कुछ विशेष पौधों का, एंड एनिमल्स और जानवरों का। दिस लैड टू द डेवलपमेंट, यानी पशुपालन और वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं हम। डोमेस्टिक सर्टेन प्लांट एंड एनिमल, दिस लैड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, यहीं से हमारी कृषि की शुरुआत हुई, एंड पेस्ट्रोलिज्म, और जो घास चरा कर जीवन यापन करने वाले पशु चारक समाजों की शुरुआत हुई, पेस्ट्रोलिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 3, फाइनल कंक्लूजन एपिलॉग, द शिफ्ट फ्रॉम द foraging. The shift from foraging means search of food. Shift of from foraging to farming, यानी किस तरह से मनुष्य भोजन की तलाश में यहाँ उधर भटकाव से वो धीरे कृषि की तरफ कैसे मुड़ा। द शिफ्ट फ्रॉम foraging to farming was a major turning point in human history, यानी इंसानी जीवन के इतिहास में वो क्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण है जब मनुष्य ने फॉरेजिंग यानी कि भोजन की तलाश में भटकने की अवस्था से एकदम एग्रीकल्चर स्टेज यानी कृषि की तरफ टर्न लिया, उसने रूपांतरण किया। पॉइंट नंबर 4, द लास्ट आइस एज केम टू एन एंड अबाउट 13,000 ईयर्स एगो, अंतिम जो हिम युग हुआ वो आज से लगभग 13,000 साल पहले का है। एंड विद दैट, उसके साथ ही वार्मर वाटलर कंडीशंस, वार्मर स्थितियाँ थोड़ी गर्म होने लगी, पानी के लिए स्थितियाँ बनने लगी। प्रिवेल्ड मीन्स प्रबल, टू एग्जिस्ट, फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द ग्रीन ग्रासेस, धीरे धीरे ऐसी जो हरी घास उपजने लगी, सच एज वाइल्ड बार्ले मतलब जंगली जौ पैदा होने लगे इन व्हीट। पॉइंट नंबर 5, एपिलॉग्स, उपसंहार, फाइनल कंक्लूजन, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मोर पीपल बिगेन टू स्टे, जैसे कृषि की शुरुआत हुई तो ज़्यादातर लोगों ने एक जगह रहना स्टार्ट किया, इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय के लिए, देन दे हैड डन बिफोर, ऐसा वो पहले नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 6, अदर न्यू टूल्स सच एज, कुछ नए औजारों का आविष्कार हुआ, सच एज द प्लो, जैसे हल, वर यूज टू एग्रीकल्चर, हल का प्रयोग शुरू हुआ। ग्रेजुअली पीपल बिकम फेमिलियर, धीरे धीरे लोग फेमिलियर हो गए, विद मेटल, धातु के साथ, सच एज कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन, यानी तांबा और टिन जैसी धातुओं के साथ परिचित हुए। पॉइंट नंबर 7, द व्हील, पहिए का आविष्कार एक बहुत बड़ी क्रांति थी। द व्हील इम्पोर्टेंट फॉर बोथ,
दोनों के लिए व्हील पहिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा, पॉट मेकिंग बर्तन बनाने में भी, एंड ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे जगह जाने में, परिवहन में भी केम इनटू यूज़। यानी जैसे ही व्हील यानी पहिए का प्रयोग शुरू हुआ तो उसके दो फायदे हुए। पहला, उससे बर्तन बनाना आसान हुआ, और दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन संभव हुआ। लास्ट फाइनल, अबाउट 5000 ईयर्स एगो, आज से लगभग 5000 साल पहले, इवन लार्जर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल, बहुत बड़े स्तर पर एक जगह कॉन्सेंट्रेशन पीपल बिगिन टू लिव इन सिटीज़। आज से लगभग 5000 साल पहले बड़ी संख्या में लोग शहरों में रहना लोगों ने शुरू किया एक स्थान पर। वाई डिड दिस हैपन, क्यों हुआ था ये सब, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सिटीज़, और यानी लोगों ने शहरों में क्यों रहना शुरू किया, और उन लोगों के और शहरी के लोगों के बीच क्या अंतर था इन द सेटलमेंट, लाइक रूरल एरियाज। लुक आउट फॉर आंसर टू these and other question in theme 2. This question, how the cities were developed, what is the differences of the cities, and we will understand theme 2 and class 11 history subject history in chapter 2. We will start next. Thank you so much.